जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतात्री हरणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते। अरे कोई राम राम कहेगा, कोई अल्लाह अकबर कहेगा, कोई वाहेगुरु कहेगा। किसी का बाप का देश नहीं है कि वो जब जो चाहेगा कानून हम पे थोप देगा। वंदे मातरम कहने से अगर हमें रोजगार मिल जाए तो हम जरूर कहेंगे। ज्यादा उकसाओ मत हमें नरसिम्हानंद जी। आप ये कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के नौजवानों को आप ललकारने का बार बार काम कर रहा। नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। उसका विचारधारा मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। एक बड़ा जो होने वाला है, महाराष्ट्र में सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब हेलो आप नहीं बोल सकते। आप जो भी सरकारी कर्मचारी फ़ोन उठाएगा तो बोलेगा वंदे मातरम। और महिलाएं क्या सुरक्षित हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। पंडित जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 153वें जन्म दिवस पर, जयंती पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ मैं देश और सरकार से अपील भी करता हूं। जैसे कि आपने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने फोन पे हेलो करने पे बैन लगाया और जो वंदे मातरम कहेगा वो राष्ट्रीयता का प्रमाण उसके पास होगा, तो हमें नहीं चाहिए उसे राष्ट्रीयता का प्रमाण। क्योंकि ये देश चलेगा महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से, ये देश चलेगा बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। किसी के कहने से किसी का बाप का देश नहीं है कि वो जब जो चाहेगा कानून हम पे थोप देगा और हम उसे स्वीकार करेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। इस जयंती पे हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शपथ लेते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन और उसके बाद करो या मरो का जो नारा उन्होंने दिया था, उसी नारे के सिद्धांत पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी की कुकृत्य सरकार, जिससे कि गरीब परेशान, अमीर परेशान, उससे आपको छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, महिलाएं परेशान, इन सारी परेशानियों के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको सड़कों पे नजर आएगा। लेकिन विकास कह रहे हैं ना कि अगर वंदे मातरम कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हेलो तो पश्चिमी है, पश्चिमी से लाए गए हेलो। वंदे मातरम हम क्यों कहें? उसके कहने से हम क्यों कहें? वो मेरा क्या हो सकता है? क्या वो हम पे कानून थोपेगा, जबरन थोपेगा हम पे? अरे कोई राम राम कहेगा, कोई अल्लाह अकबर कहेगा, कोई वाहेगुरु कहेगा। ये हिंदुस्तान सबका है। भक्ति का प्रणाम। आज गांधी जी की जयंती पे जिस गांधी जी ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस देश में ये जबरन हिंदुत्व को थोपने की बात कर रहे हैं। अरे हिंदुत्व की बात बाद में कर, बना रहे हैं ना 2 अक्टूबर के दिन। जब गांधी जी देशभक्त थे वैसे लोगों को भी देशभक्त बनाया जा रहा है। इतने बड़े देशभक्त वो हैं कि गांधी जी के नाम पर उनके चश्मा को आगे रख करके विदेश में तो सम्मान पा लेते हैं, और हमारे देश में उनके नाम पर, स्वच्छता के नाम पर अरबों खरबों का लूट करके ये पार्टी मजबूत होती जा रही है। यह है गांधी जी का सम्मान इनकी नजरों में। इनका बस नहीं चलता, चरखा तो ये काटने पहुंच गए। वो दिन दूर नहीं हो सकता है कि ये अपना ही फोटो लगा दे कि भाई हम ही राष्ट्रपिता हैं, बाकी फोटो लगा देंगे, बाकी सब बेकार है इनकी नजरों में। इसलिए देश के नौजवानों को समझना होगा, पढ़े लिखे वर्गों को, कलमकारों को चाटुकारिता के पथ से हटना होगा। अरे भाई, जब जब देश में कलम कैमरा गुलाम हुआ है, तब तब गरीबों का हनन हुआ है, कमजोरों का हनन हुआ है। जो सत्ता पक्ष है वो लोगों पे जुल्म किया है, और इस सत्ता पक्ष में सिर्फ 2 व्यक्ति का काम चल रहा है, अडानी और अंबानी का। बाकी सबके सब शोर हो रहे हैं, सबके सब परेशान हैं। अब तो देशभक्त बन रहे हैं ना। फिर वही बात, देशभक्त क्या हम देशभक्त नहीं है? ये हरा पटका मेरे कंधों पे है, क्या मैं देशभक्त नहीं हूँ? इस हरे पटके को हटा दो तिरंगे से, तिरंगा की खूबसूरती आपको कैसा लगेगा आप खुद एहसास करो। तो जो तिरंगा का 3 कलर है, हरा रंग है, केसरिया है, सफेद है, उसके बीच में अशोक चक्र है, अपना कुछ कहता है वो, तो इसका एक मायने है। लेकिन हम उसके कहने पे हम राष्ट्रभक्त हो जाएं, ये संभव नहीं है। लेकिन चलिए गांधी जी की बात की, अब गांधी जी की आज जयंती है, तो यति नरसिम्हानंद जी है, बहुत पुरानी खबर है, लेकिन आज मैं बता देता हूं, क्योंकि आपने जैसा कहा कि विदेशों में तो सम्मान लेते हैं गांधी जी के नाम पे। जी। जब यहाँ पे कहा जाएगा कि गांधी जी ने हजारों हिंदुओं की हत्या की थी, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता नहीं है, तो क्या कहेंगे उस? नरसिम्हानंद जी से मैं ये कहूँगा कि नरसिम्हानंद जी, आप साधु हो, साधु बन के रहो, आपका सम्मान है। नवरात्रि का आज 7वें दिन है, माँ कालरात्रि का मैं भी ध्यान करते हुए ओम जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतात्री हरणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते। ज्यादा उकसाओ मत हमें नरसिम्हानंद जी। आप ये कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के नौजवानों को आप ललकारने का बार बार काम कर रहे हो।
जो ये गलत है, गलत परिपाटी है। कार्रवाई क्यों और नहीं ये होती देश और ये देश जो है नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद कहता है। ये देश महात्मा गांधी अमर रहे कहता है और महात्मा गांधी ही अमर रहेगा। नाथूराम गॉडसे मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, उसका विचारधारा मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। लेकिन कुछ लोगों पे कार्रवाई तो नहीं होती, वो लोगों पे कार्रवाई नहीं होती जो मथुरा में जिस तरह से गांधी जी की मूर्ति बना के और बंदूक चलाने का भी काम करते हैं, ऐसे वीडियो वायरल होती है। तो ये जिसके ऊपर सरकार का हाथ होगा ना, सैया भैर कोतवाल डर काहे का भैया। मतलब सरकार का हाथ है इनके जिसका सैया कोतवाल हो गया वो ऐसी रंगदारी उठा रहा है। अच्छा। तो वही हाल इन भाजपाइयों का हो रहा है, उनके अनुशासन संगठनों का हो रहा है कि मेरे बाप जो है भीष्म पितामह वहां बैठे हुए हैं, कुछ बोलने वाले तो है नहीं, करो जितना उदंडता करना है कर लो। और वास्तविकता यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। चेहरा बदल दिया जाता है, बयान वही होता है, नफरत भरा बयान होता है, नफरत भरे व्यवहार होते हैं इन लोगों के। और सिर्फ इनका मकसद देश की मजबूती नहीं, इनका मकसद देश की सरहद हमारा मजबूत नहीं हो, भाईचारा मजबूत नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार मजबूत रहेगी उस पर ही इनका वर्क होता है और कुछ नहीं। वंदे मातरम वाले सवाल पे कई लोगों ने पार्टियों ने घेर दिया, कह रहे हैं कि आप वंदे मातरम कहने से, चलिए आज से हम हेलो नहीं कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे तो क्या रोजगार मिल जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी? बिल्कुल जायज है। अरे हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। जब भक्त को भोजन नहीं मिलता है तो वो भी भगवान से कहता है कि हे गोपाल अब भूखा भजन ना होई, रोटियां हुई पेटवा में तब ना हम बोला। तब वंदे मातरम भूखा का बोलबा तू तो पैसा ले ले के बिक गेला, सब विधायक का मुख्यमंत्री बन गेला, और महाराष्ट्र के जनता एक का देला ये बतावा तू। तब साफ शब्दों में है, वंदे मातरम दे तो रहे हैं। साफ शब्दों में है, वंदे मातरम हम कहते हैं, हम कहेंगे, लेकिन उसके कहने से नहीं कहेंगे। भारत माता की जय हम कहते हैं, कहेंगे, उसके कहने से नहीं कहेंगे। उसकी सरकार है, न कि वो हमारा राजा है। आज के डेट में राजा रानी के पेट से नहीं निकलता, जनता के अंगूठे के दम पे निकलता है। और हिंदुस्तान की जनता इस बार इस राजा को फकीर बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से कहा गया था कि वंदे मातरम कहिए, हेलो नहीं कहेंगे? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि वंदे मातरम कहने से अगर हमें रोज़गार मिल जाए तो हम ज़रूर कहेंगे। आप हर उस आदमी को रोज़गार दीजिए जो कि वंदे मातरम कह रहा है, तो हम वंदे मातरम कह देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज किसी की हम बोलने पर बंदिश नहीं लगा सकते। धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा देश, धर्मनिरपेक्ष है, प्लस इसमें सेकुलर है हमारा देश। कि तो आप जो सभ्यता है ना, कह रहे हैं पश्चिमी सभ्यता है, हेलो बोलना जो भी है, मर्जी हमारी है ना, हम जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं। तो जब आप पहनने पर किसी के पैंट शर्ट पे आप नहीं करें, पैंट शर्ट भी तो बाहर से आया है, तो उसको भी बंद कीजिए। फिर सब कहिए सिर्फ वो धोती पहन कर रहे, तो क्यों नहीं कह रहे, वो कहिए पहले। खुद पैंट पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं, लेकिन दूसरों के बोलने पर वो पश्चिमी हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर हम आपके बोलने पर कहेंगे तो फिर तो हम तो आपके कहने पर ही खाएंगे, आपके कहने पर ही पिएंगे, तो ऐसा ही होगा क्या? ऐसा तो नहीं पॉसिबल। ये नहीं है कि हेलो या वंदे मातरम ये मुद्दा नहीं, मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। बिल्कुल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी।